सो गुड मॉर्निंग, हम हो चुके हैं रेडी। हम हो चुके हैं रेडी दिशा मासी की शादी में जाने के लिए। दिशा मासी की शादी में हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। फाइनली आज हम लोग चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से और हम लोग जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड की शादी है, वो हम लोग जो स्टे हम लोगों ने किया था वो नैनीताल में किया था और शादी जो है वो हल्द्वानी में है। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं यहाँ से चेकआउट करके। और किच्चू को तो घूमी घूमी करके बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया क्या घूमी घूमी करके। पीछे का व्यू जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो, है ना किट्टू? मज़ा आया आपको? आप बने रहिए आगे भी इस वीडियो में। यहाँ पे किट्टू के पापा जो हैं वो होटल की चेकआउट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने गए हुए हैं। तो किट्टू यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी मस्ती कर रही है, तो वही मैं उसके मोमेंट्स थोड़े से कैप्चर कर रही थी। बिकॉज़ ये जो वीडियोज़ हैं मैं उसकी मेमोरीज़ के लिए भी बनाती हूँ। जब वो बड़ी हो जाएगी तो अपनी एक एक चीज़ें देखेगी कि हाँ वो क्या करती थी, इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें। और यस, दीज वीडियोज़ obviously are for you guys and for our memories as well. फाइनली यहाँ पे होटल की चेकआउट फॉर्मेलिटीज़ तो हो गई हैं और यहाँ पे हम लोग जो है वो सामान वगैरह रख रहे थे वापस गाड़ी में, और किट्टू जो है वो बैक सीट से यहाँ पे मस्ती कर रही है, तो वही मैं कैप्चर करी थी। और उसके बाद निकल गए हम लोग हल्द्वानी के लिए। तो जो नैनीताल से हल्द्वानी का जो रास्ता था ना गाइज़, इतना ऑसम था, मतलब आप देख सकते हो भी मेरी वीडियोस में जब मैं कैप्चर कर रही हूँ यहाँ पे रोड वगैरह और जो व्यू है रोड साइड, बहुत 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 ऑसम था, ट्रस्ट मी। एंड मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे किसी हिल स्टेशन पे ड्राइव किया था, बट ही वाज आल्सो अमेज्ड कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ड्राइव करना, और स्पेशली ऐसी रोड पे ऐसे व्यूज़ में। तो अब डेफ़िनेटली अगर आप फ़र्स्ट टाइम हिल स्टेशन पे ड्राइव कर रहे हो और आप सोच रहे हो गाड़ी से जाने का, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर छोटे बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो डेफ़िनेटली यू कैन ट्रैवल वाया योर ओन कार, वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज़ ट्रेन जो है वो लॉन्ग रूट लेती है एंड इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो आप बेबी के साथ। तो येस, आई विल सजेस्ट कि आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल करो। यहाँ पे किट्टू जो है जैसे ही हम लोग आगे निकले, मतलब 1 घंटे बाद आराम से वो सो गई थी अपना मस्ती करते करते। दैट वाज मतलब प्लस पॉइंट फॉर अस एक्चुअली कह सकते हैं, मतलब। और आराम से, मतलब उसने कोई ज़्यादा परेशान नहीं किया। जैसे ही हम लोग होटल से निकले आराम से सो गई थी वो यहाँ पे फीड लेके। यहाँ पे हमने लिया थोड़ा सा ब्रेक और किया अपना ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे किट्टू जो है उसको भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, गाड़ी में सो गई थी वो, सो के उठने के बाद थोड़ा सा क्रैंकी हो गई थी, तो हमने सोचा ब्रेक भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो वही हम लोगों ने सोचा। किट्टू कैसे करती है, कैसे करती किट्टू, किट्टू कैसे करती है? हाँ। यहाँ पे बीच में मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, और हम लोग शाम को रेडी हो रहे हैं जाने के लिए इंगेजमेंट पार्टी में, जो कि शादी के 1 दिन पहले थी। तो यहाँ पे डैडा रेडी हो रहे हैं और कुछ कुछ वो बोल रहे थे मुझसे जिससे मुझे हंसी आ रही थी। और यहाँ पे रेडी होके फिर किट्टू मैडम को मैंने पहले ही रेडी करा दिया था, वो अपने मस्त दूध पी के सो गई थी ताकि हम लोग रेडी हो जाए प्रॉपर से। और यहाँ पर मम्मा पापा जो है वो रेडी हो चुके हैं, और ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो। तो मैंने ऐसे कॉफ़ी कलर की साड़ी पहनी थी कांजीवरम सिल्क में, बहुत इजी टू कैरी
बहुत ही अच्छी साड़ी थी ये। और यहाँ पे मैंने चाय पी, उसके बाद अपनी चाय नहीं सॉरी कॉफ़ी पी थी और सैंडविच खाया था। 6:41 वहाँ पे जाने में थोड़ा सा टाइम था, भूख लगाई थी और फाइनल हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे। तो ये है हमारी ब्राइड और ग्रूम। सो यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम का डांस तो आपने देख लिया, अब मम्मा और किट्टू का डांस देख लीजिए। सो यहाँ पे किट्टू जो है वो डांस करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई ना, बहुत डांस कर लिया किट्टू ने तो अब आराम फरमा रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसा कि मैं बोलती हूँ कि किट्टू बहुत एक्सट्रोवर्ट है और सब लोग उसको इतना खिलाते हैं ना, मतलब और वो सबके पास जाती भी है, अच्छे से खेलती है। तो यहाँ पे भी अब वही हो रहा है कि सब उसको खिला रहे हैं। यार सबके साथ आती है और ये सब भी ऐसी कितवी। सो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं रूम में और अब कल शादी है तो फिर शादी में रेडी होके जाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, से गुड नाइट। सो यस, मिलते हैं कल आप लोगों से, बाय बाय। अब थक गए हैं, किट्टू भी निन्नी करेगी, है ना किट्टू? Why are you smiling? हाँ, इतनी सारी स्माइल। सो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2, फाइनल जो मैरिज का डे है वो है। तो यहाँ पे मैं और किट्टू जो है वो अभी यहाँ पे हमारा मॉर्निंग का कडलिंग वाला टाइम चल रहा है, चाहे घर हो या कहीं भी हो, तो वो टाइम हम एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते हैं। किट्टू सो रही थी तब तक मैं यहाँ पे नहा कर आ गई थी, तो मैं नहा चुकी हूँ। अपना हेयर वॉश जो भी करना था वो मैं कर चुकी थी जब तक किट्टू सो रही थी आराम से। और डैडा नहाने गए हैं, तब तक मम्मा और किट्टू की मस्ती जो है वो चल रही है। और किट्टू जो है देख लो, अपने में ही पता नहीं वो क्या बिजी रहती है, उसको कुछ करना होता है। सो
सो यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं शादी में के वेन्यू के लिए, जहाँ पे मेन जहाँ पे शादी थी वो नौकुचिया ताल में थी। अरे वेट वेट, आप लोग सोच रहे होगे ये शादी में से जीन्स और स्वेटर में कैसे जा रहे हैं, तो रास्ते में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है संभालना किट्टू के साथ, तो वेन्यू पे जाके मैं चेंज कर लूँगी। अभी हम लोग ऐसे ही जा रहे थे, मेकअप वगैरह सारा मैंने कर लिया था। और डैडा जो है वो रेडी होके जा रहे हैं, बिकॉज़ उनकी प्रॉब्लम नहीं है इतनी, उनको तो कोट पैंट शर्ट ही पहनना है। सो फाइनली यहाँ पे हम वेन्यू में पहुँच चुके थे और मैंने किट्टू को फटाफट से चेंज करा दिया था, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थे। और किट्टू मैडम जो है वो यहाँ मस्त अपने फ्रेंड्स उसको मिल गए थे, तो उनके साथ खेल रही है, इंजॉय कर रही है। मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया उसने ऑनेस्टली वहाँ पे। तो इट वॉज़ अ रिलीफ फॉर मी लिटरली, मतलब। सो ये रहे किट्टू और डैडा, तो उनका लुक तो आपने देख लिया। वेट वेट, आप सोच रहे हो मम्मा कहाँ है भाई, मम्मा का लुक क्या है, तो ये रहा मम्मा और किट्टू का लुक। तो यहाँ पे मैंने पहना था पेस्टल कलर का लहंगा। तो आप कमेंट डाउन करके बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। और यहाँ पे फाइनली हमारी जो ब्राइड है वो जा रही है ग्रूम के पास। ये जो ये वाला फंक्शन था, ये इसको जयमाला प्रोग्राम बोलते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए फाइनली जो मेरी फ्रेंड है दिशा, तो वो जा रही है ग्रूम की तरफ। सो ये वहाँ का ऐसे कुमाऊँ का लोकल बैंड था, लड़के वालों की तरफ से, जो कल्चरल उनका बोलते हैं। सो यहाँ पे फाइनली टाइम आ जाता है जयमाला का। और ट्रस्ट मी गाइज, मुझे ना बहुत सुंदर इनका वेन्यू लगा था, लेक व्यू वाला था, मतलब लेक साइड था इनका पूरा जो वेन्यू था। बहुत सुंदर वेन्यू था, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी और इनकी डे वेडिंग थी। सो यहाँ पे किट्टू और डैडा की एक अलग ही मस्ती चल रही है, मतलब उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। पापा बेटी को दोनों को, वो अपने में ही दोनों के दोनों बहुत खुश है। तो ये है हमारी मम्मा की बेटी ताई ताई दे दो, अच्छा ताई ताई दे दो मम्मा को, ताई ताई दे दो, नहीं दोगी? पापा को ताली दे दो पापा को। अच्छा बेटा, सही है, पापा की पार्टी में हो गई हो अब। सो ये था थोड़ा सा, मैंने जहाँ पे खाना वाना खाते हैं वो थोड़ा सा कैप्चर किया था। डेकोरेशन यहाँ पे डे वेडिंग थी, तो लाइटिंग की तो कोई ज़रूरत थी नहीं। सो यहाँ पे जो बेटी का कन्यादान होता है, मम्मी पापा जो करते हैं, तो वो इनका यहाँ पे वही चल रहा है। तो मैंने कंप्लीट, मतलब ऐसे पहाड़ी शादी कभी देखी नहीं थी, तो इसीलिए मैं ईच एंड एवरी जो भी थोड़ा थोड़ा सा मोमेंट था वो मैं कैप्चर कर रही थी यहाँ पे। और उसके बाद मैडम जो है यहाँ पे जो फंक्शंस वगैरह चल रहे थे वो एक अलग साइड चल रहे थे, और किट्टू मैडम जो वो आराम से अपने रूम में सो रही थी। यहाँ पे भी रूम्स थे, तो वो एक रूम में हमने उसको लिटा दिया था, सो गई थी। और फाइनली यहाँ बारी आ जाती है फेरों की। तो यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं आई थिंक, और यहाँ पे फेरे हो रहे थे। तो वो वाला एक मैंने मोमेंट फिर कैप्चर किया। मैं चाहती थी दिशा की शादी में अच्छे से कैप्चर करूँ पूरा, ताकि उसके लिए भी ये मेमोरीज़ रह जाए। ऑब्वियसली उसकी अपनी मेमोरीज़ अलग होंगी जो उनके वीडियोग्राफर ने की होंगी, बट ये मेमोरीज़ मेरे पास रहेंगी उसकी शादी की।
सो यहाँ पे किट्टू मैडम जो वो सो के उठ गई थी, तो मैंने उसका चेंज कर दिया था ताकि वो कंफर्टेबल रहे, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैवी था तो इसीलिए। और यहाँ पे शादी चल रही है और विटनेस कर रहे हैं हम, हमारी पूरी फैमिली, मतलब किट्टू के डैडा, किट्टू और मैं, दिशा की शादी को। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मतलब और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी इस टाइम पे वहाँ पे 6-7 बजे शाम को। सो यहाँ पे फाइनली फिर हम लोग अपने होटल की तरफ निकल गए। शादी जो हो गई थी वो 7:30 बजे ऐसे ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद फिर हम लोग अपने होटल की तरफ वापस चले गए थे। तो हम लोग थोड़ा सा स्कैरी भी थे, मतलब स्कैरी लग रहा था क्योंकि डैडा ने जो पहाड़ों पे पहली बार ड्राइव किया, और एक तो नाइट में फिर ऐसे मतलब ड्राइव करना, वो भी सर्दियों के टाइम पे। बट ट्रस्ट मी, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, मतलब अच्छे से बहुत आराम से हम लोग आ गए थे अपने होटल में। और डैडा ने बहुत आराम से और बहुत अच्छे से संभल के ड्राइव किया। किट्टू तो है वो सो गई थी आराम से, यहाँ पे थक गई थी, तो पूरा दिन भर उसने आज बहुत मस्ती की, इंजॉय किया, तो वो सो गई थी। और यहाँ पे होटल में आने के बाद किट्टू और डैडा की जो मस्ती है वो चालू है फिर से, किट्टू मैडम की। क्या हो रहा है? पापा को खुद से हाथ पकड़ के खा रही हूँ। अब नहीं मिलेगा, नो। चलो हटा ना लो हाथ, तो पकड़ लेती। फिनिश। किट्टू क्या खाया आपने? ये पूरा बिस्किट खा लिया किट्टू ने। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये? दूध किसको पीना है? सो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं और हम वापस जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो ये था हमारा होलसम एक्सपीरियंस पूरा नैनीताल ट्रिप का। आपको ये वीडियोस कैसे लगे? तो ये फाइनल एपिसोड है, मतलब फाइनल पार्ट है जो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। तो ये हम जब जा रहे हैं रास्ते में, तो ये है जंगल सफारी, उसके रास्ते से हम लोग होके गुज़र रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे हों, ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।